बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर। नाज़रीन कराम, ये वीलॉग में इमरान खान रियाज सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनके हवाले से करने जा रहा हूँ। और ये वीलॉग जो है वो आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, ज़रूर देखें इसको। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं अपने व्यूज़ की खातिर आपसे बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के लिए मैं कह रहा हूँ। ये इमरान खान रियाज के हवाले से कह रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। कुछ इंतहाई ख़तरनाक इंकशाफात पहली दफ़ा आप मेरे यूट्यूब चैनल से सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान में सच बोलना जुर्म ठहर रहा है। आप सच बोलेंगे आपको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप सच बोलेंगे आपको जहर दे दी जाती है। आप सच बोलेंगे आपका जुडिशियल मर्डर किया जाता है। आप सच बोलेंगे आपके खिलाफ बंद कमरों में कत्ल की साजिश होती है। सारा कुछ मैं बोलता जाऊंगा, वक्त मेरे लिए कम पड़ जाएगा। आप सच बोलेंगे आपको गद्दार कहा जाता है। तो बहुत खतरनाक डेवलपमेंट हुई है। और जब वो खबर मेरे तक पहुंची और जब मैंने उस खबर को सुना, यकीन करें मैं कांप उठा, यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और यकीन करें मैं इस कदर इमोशनल हो गया। और मेरी जुबान पे एक शेर आया कि ये देश है अंधे लोगों का, ये चांद यहाँ ना निकला कर। ये देश है वाकई अंधे लोगों का, ये देश है। तो खबर क्या है, इंतहाई हसास डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। शायद वो खबर आपने सुन भी ली हो, खबर आपको पता भी चल गई हो कि इमरान खान रियाज को कत्ल करने की ना सिर्फ कोशिश की गई है बल्कि अटेम्प्ट कर दी गई है। इमरान खान रियाज को जहर दे दी गई है। ये मैं आपको बड़े होशो हवास में खबर दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं वो तमाम किरदार आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूं जिन्होंने इमरान खान रियाज को जहर दिया है, उसको कत्ल करने की जिसने अटेम्प्ट की है। ये तमाम किरदार आज बेनकाब करने जा रहा हूं। मैं नाम लूंगा, इंशाल्लाह नाम लूंगा आपके सामने, हकीकत आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान रियाज की जो है वो उस वक्त वो ज़िंदगी और मौत का सवाल है, ज़िंदगी और मौत का उनका ये मसला है। तो इमरान खान रियाज को रास्ते से हटाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि वो सच बोल रहा था, वो सवाल पूछ रहा था, वो जवाब मांग रहा था। तो कुछ तहलका खेज इंकशाफात हैं, मैंने आपके सामने रखने हैं। A to Z सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि उनको जहर किसने दी, कब और कहां किस वक्त उनको ये जहर दिया गया। तो इंतहाई अहम डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, आपके सामने हमने गिरफ्तारी से लेकर इमरान खान रियाज की, चाहे वो पेशियां हो, चाहे वो चकवाल अदालत हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, फिर उनकी रिहाई हो, मैंने सब कुछ आपके सामने रखा, तमाम डिटेल्स आपको बताता गया। तो इमरान खान रियाज पर जो जुल्म किया गया, जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए, दौरान हिरासत उनको छोटे से सेल में रखा गया, बिल्कुल छोटा सा सेल था, और उसमें ना बिजली थी, ना पंखा था, ना उसमें रोशनी थी। और वो मरते मुजाहिद वहां पर डटा रहा, उसके हौसले वहां पर टूटने नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश की गई कि उसके हौसले तोड़ दिए जाएं, लेकिन वो मरते मुजाहिद वहां पर डटा रहा। और फिर उसको पीने के लिए गंदा पानी दिया गया। और फिर इमरान खान रियाज ने बताया, ये लोग मेरे मुंह पर मोटा बदबूदार जो कपड़ा है, जो कंबल है, उसको रखते थे और मेरा सांस घुट जाता था, और मेरे एहतजाज करने पर फिर वो जो कंबल है उसको हटाया जाता था। इस कदर उन पर यह जुल्म जो है वो किया गया। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इमरान खान रियाज एक दहशतगर्द था? क्या वो रॉ का एजेंट है? मैं तो ये बबांगे दौल आपको कह रहा हूं कि ये जुल्म जो है वो इन्होंने कुलभूषण जाधव के साथ नहीं किया, जो जुल्म जो है वो इमरान खान रियाज के साथ पाकिस्तान में अंदर किया गया। तो इमरान खान रियाज तो वो सहाफ़ी है जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी ब्रीफिंग में बुलाता था। ये वो सहाफ़ी है जिसको हसाद अतारे अपनी ब्रीफिंग में बुलाते थे। ये वो सहाफ़ी है जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत जो है वो ब्रीफ करती थी। तो आज वो गद्दार है, लेकिन क्या आज वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी एजेंडे पर काम कर रहा है? जवाब दें, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन वो बंदा फिर भी उसका हौसला देखें कि चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे पेशी हो, चाहे रिहाई हो, चाहे किसी भी जगह पर उसकी किसी अदालत में पेशी हो, वो एक नारा लगा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उस सब के बाद नाज़रीन इकराम, इमरान खान रियाज के साथ जो दौरान हिरासत सब कुछ उन्होंने उन्हीं का खाया जो उनको दिया जा रहा था जेल में। सब कुछ, पानी भी वही पीते थे, खाना जो उनको मिलता था वही खाना वो खाते थे। और उस सब के बाद उन्होंने बताया हमें कि मिनरल वाटर की जो बोतल आती थी इमरान खान रियाज के लिए, वो सील्ड नहीं होती थी, वो खुली हुई होती थी। तो उसके बाद भी बड़े सवाल जो हैं वो पैदा हुए। तो उस सब के बाद इमरान खान रियाज ने जो वो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ लोग आते थे, वो मुझे मुतालबा करते थे, लेकिन मैं वो उनका मुतालबा नहीं मानता था। अब वो मुतालबा क्या हो सकता है, जरा सुने।
मुतालबा, दो मुतालबे हो सकते हैं। एक तो इमरान खान रियाज ने अपनी गिरफ्तारी के वक्त एक वीडियो एक लॉन्च की थी कि अगर मुझे ना छोड़ा गया तो 5 घंटों में एक ऐसी वीडियो सामने आएगी जो मैं उन तमाम किरदारों के नाम ले दूंगा जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया, जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। एक वीडियो, वो उसका मुतालबा। दूसरा ये, इमरान खान रियाज को दौरान हिरासत एक धमकी दी गई थी कि तुम इमरान खान पर बात ना करो, तुम इमरान खान के हक में बात ना करो, तुम regime चेंज ऑपरेशन पर बात ना करो, अगर तुमने ये सब कुछ किया तो तुम्हें एक जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। दौरान हिरासत भी उनको मारने की धमकियां दी गई, लेकिन इमरान खान रियाज ने कहा कि मैं बाहर निकल कर भी वही कुछ करूंगा जो मैं पहले करता रहा हूं। और उस सबके बाद फिर नाज़रीन किराम, अब जो इतलात है हमारे पास, इमरान खान रियाज को सिंध भी लेकर जाया जा सकता है। नवाब शाह में भी उनके ऊपर एक FIR है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबे में लेकर जाएंगे, जो दहशतगर्दों की एक जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया, नाज़िम जोखियों का आपको पता है, एक और सहाफ़ी, बहुत सारे सहाफ़ियों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौत के घाट उतार दिया। वो जरदारी साहब के हत्या चढ़ाएंगे, वो आसिफ अली जरदारी जिसने जो बहुत सारे कत्ल में मुलविस है, और उज़ैर बलोच का इस्तेमाल हो, बेनज़ीर का कत्ल हो, सारे के सारे इशारे उनके साथ मिलते हैं। बहुत सारी बातें हुई। देखें, अब आ जाए कि इमरान खान रियाज को जहर किसने दी और कैसे दी गई। इमरान खान रियाज जो हैं वो पहले कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे थे गिरफ्तारी के बाद, उनको लग रहा था कि कहीं गड़बड़ है। तो इमरान खान रियाज ज़ाहिर है वो नॉर्मल फील नहीं कर रहे थे, तो वो डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि जब से मैं रिहा हुआ हूं तो मुझे कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो फिर वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उनका डायग्नोज होता है और डॉक्टर जो है उनको भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, और फिर डॉक्टर्स ने वहां पर खदशात का इजहार किया कि इमरान खान रियाज को चंद दिनों में, गुज़िश्ता चंद दिनों में पॉइजन दिया गया, स्लो पॉइजन दिया गया है। और नाज़रीन इकराम, इसी जहर का नाम इमरान खान तो नहीं ले रहे थे कहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मैं ऐसा जहर का आपको नाम बताऊंगा जो आपको खाने में दिया जाता है और उससे हार्ट अटैक आ जाता है। तो इस तरह से इमरान खान रियाज को भी मारने की सारी कोशिश की गई है। तो उस सब के बाद नाज़रीन इकराम, डॉक्टर्स ने पूरी श्योरिटी से कहा है कि आपको जहर दिया गया है, मामला गड़बड़ है। और उस सब के बाद फिर डॉक्टर्स ने इमरान खान रियाज को कुछ टेस्ट लिख कर दिए, और वो टेस्ट जो है उसका सैंपल जो है वो फिर दुबई में होना था। मैं उसकी डिटेल्स की तरफ भी आता हूं। डॉक्टर्स ने कहा कि आप अर्ली, एज सुन एज पॉसिबल जो है वो फौरी दुबई जाएं, ये टेस्ट करवाएं, और फिर इमरान खान रियाज ने फौरी दुबई का टिकट करवाते हैं और वो दुबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तो लाहौर से दुबई वो जा रहे थे, उनको वहां पर इमिग्रेशन हकाम ने रोक लिया और इस सबके बाद फिर उनको बताया गया कि आपका नाम तो ब्लैक लिस्ट में शामिल है। जरा ये मियां इशफाक साहब हैं जो इमरान खान रियाज के वकील हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। जरा ट्वीट जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देखें। मियां अली इशफाक कहते हैं कि इमरान खान रियाज को आज अपने तिब्बी मुआयने के बाद फौरी तौर पर लैब टेस्ट करवाने के लिए दुबई रिटर्न टिकट के लिए रवाना होना था, जिसके लिए अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से फौरी तौर पर हासिल की। लाहौर एयरपोर्ट पर नाम वाच लिस्ट में नाम होने की बुनियाद पर रोका गया और मजीद हालत बिगड़ने के हवाले से ये लोग जो हैं फिर जिम्मेदार होंगे, ये कहा गया नाज़रीन इकराम। और फिर इमरान खान रियाज उस पर क्या कहते हैं। इमरान खान रियाज कहते हैं कि मेरे डॉक्टर्स के मुताबिक दौरान गिरफ्तारी मुझे कुछ ऐसा खाने के लिए दिया गया जो खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे ताकि साबित कर सकूं कि क्या कोशिशें की गई हैं। एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, मुकम्मल तफसीलात कुछ देर में मैं दूंगा। ये इमरान खान रियाज ने फिर कुछ एक ट्वीट की। और फिर अजहर बिशवानी साहब जो हैं वो ट्वीट करते हैं कि डॉक्टर्स ने इमरान खान रियाज को दौरान हिरासत जहर दे दिया है और इसके हवाले से कुछ इंकशाफात हुए हैं और इंपोर्टेड हुकूमत इमरान खान रियाज को बाहर भी टेस्ट करवाने नहीं भेज रही। ये किस्ताई हुकूमत है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं कि हकीकत क्या है, किसने इमरान खान रियाज को इस सारी कत्ल करने की साजिश की। मैं सारे नाम अभी आपके सामने लेता हूं। इंपोर्टेड हुकूमत ने तो ये किया, उन्होंने तो सब कुछ करना था क्योंकि उनके नाम बेनकाब हो रहे थे, उनके काम बेनकाब हो रहे थे। तो उस सब के बाद अब इमरान खान को रोका क्यों गया? इंपोर्टेड हुकूमत और सहूलतकार क्यों खौफजदा हैं और वो क्यों इमरान खान रियाज को रास्ते से हटाना चाहते हैं? उनको जहर क्यों दी गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके ज़हन में भी आ रहा होगा, मैं इसका आपको जवाब देता हूं। देखें, इमरान खान रियाज जो हैं गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने एक वीडियो की कि मैं वो तमाम किरदार जो है वो सामने लेकर आऊंगा अगर मुझे 5 घंटों के अंदर नहीं छोड़ा गया। एक ऐसी वीडियो आएगी जो तहलका मचा कर रख देगी। एक चीज थी। दूसरा ये, इमरान खान रियाज ने अपनी गिरफ्तारी से एक दिन पहले कुछ ट्वीट्स की थी, उस पर भी मैंने आपको एक वीडियो पे बताया था। इमरान खान रियाज ने कहा था कि जनरल बादशाह अपने लोगों को रोक लो, ब्रिगेडियर राशिद तुम मेरे खिलाफ जो कुछ कर रहे हो उससे आप बाज आ जाओ। इमरान खान रियाज ने जनरल बादशाह के नाम एक वीडियो भी बनाई थी। तो उस सबके बाद नाज़रीन इकराम,
अब ये कौन हो सकता है जिन्होंने ये सारा कुछ जहर दी? देखें, इमरान खान रियाज को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के वक्त उन पर क्या समाज में क्या कुछ चल रहा था? आपने कभी गौर किया? उनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि आपने इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर बात की? नहीं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उनकी वीडियोस के ऊपर, उनके रजीम चेंज ऑपरेशन पर जो उन्होंने तकरीर की थी वो सुनी जा रही थी कि आपने कहीं जनरल बाजवा का या कहीं पर फौज का नाम तो नहीं लिया। और जो मदई के वकील था, सरकारी वकील था, वो टेम्पर्ड वीडियो चला रहा था जिसमें वो जनरल बाजवा का, फैज हमीद का और पाक फौज का नाम उसने ऐड करने की कोशिश की, लेकिन वो जाली एक टेप थी इमरान खान रियाज के खिलाफ। तो फिर गिरफ्तार किसने किया? जरा आप सोचें, मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचें कि फिर गिरफ्तार किसने किया? इंपोर्टेड हुकूमत ने किया या फिर उन लोगों ने किया जिनका इमरान खान रियाज जो है वो बवांगे दौहल नाम ले रहे थे? तो फिर जहर देने का ऑर्डर किसने जारी किया? ये भी आप फिर अपने जहन में सोचें, जहर देने का ऑर्डर किसने जारी किया? किसके अहकामात पे ऊपर इमरान खान रियाज को कत्ल करने की साजिश की गई? किसने ये कहा कि फिर इसको जहर दे दो? अब यहां पर इमरान खान रियाज ने दुबई जाना था, वहां पर उनका टेस्ट का सैंपल होना था, टेस्ट का सैंपल होने के बाद फिर उनका जो सैंपल है वो जर्मनी जाता है, फिर वहां से रिजल्ट आता है, फिर मुआयना होता है, और फिर इमरान खान रियाज के पास वो एविडेंस आ जाने थे कि दौरान हिरासत उनके साथ क्या कुछ होता रहा है। अब ये एविडेंस आते तो फिर वो तमाम शख्सियात खुद ब खुद बेनकाब हो जाती जिनका नाम इमरान खान रियाज ले रहे थे। तो ये तो होना नहीं था। और वो पाकिस्तान में ताकत किसके पास है वो सब कुछ आप सबको पता है। और इमरान खान को जो जहर दिया गया, अगर वो साबित हो जाता, ये एविडेंस आ जाते, तो इमरान खान रियाज जो है वो फिर कार्रवाई करते और वो शख्सियात जो हैं उनके खिलाफ क्या कुछ होता, फिर पाकिस्तान में अदालतों की मजबूरी बन जानी थी। ये सब कुछ करने के हवाले से कत्ल के मुकदमे, बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर लगने थे कि रियासत ने जो जुल्म किया उसके ऊपर फिर रियासत जो है वो कठेरे में आती। तो इसी वजह से उनको दुबई एयरपोर्ट रोका गया है और इससे न्यूट्रल की टांगें भी कांप रही हैं, इससे इंपोर्टेड की टांगें भी कांप रही हैं और इमरान खान रियाज को कत्ल करने की कोशिश की गई है, उनको जहर दिया जाने का इंकशाफ हुआ है। तो ये है डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह ताला इमरान खान रियाज की हिफाजत और उनको लंबी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए।